हाल ही फिलहाल में आपने न्यूज़ देखा होगा और उसमें बताया जा रहा है कि 5 व्यक्ति टाइटैनिक जहाज को देखने गए थे और अचानक से मात्र उस छोटे से पनडुब्बी जहाज में लगभग 96 घंटे का ही ऑक्सीजन था, लेकिन उसके बाद वो 96 घंटे से भी ज़्यादा हो गया, लगभग 6 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं और उस 5 व्यक्ति को खोजा जा रहा है। देखिए, बता दें कि टाइटैनिक जहाज जो है न्यूजीलैंड तट से लगभग 360 समुद्री मील दूर यानी कि लगभग 690 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में है। जो जहाज काफ़ी पुराने समय में जहाज टूट गया था और टूटने के बाद उस पूरा भाग समुद्र में डूब गया था। आपको बता दें इसकी गहराई लगभग 2000 फीट के आसपास में आकी गई है, यानी कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर के रेंज में वो टाइटैनिक जहाज नीचे जाने के बाद मिलता है। टाइटैनिक 1 सितंबर 1985 में खोजा गया था, जो अंटार्कटिक महासागर के तट से लगभग 1300 फीट पानी के नीचे स्थित था। यह न्यूजीलैंड कनाडा से लगभग 400 समुद्री मील दूर पर स्थित था और यह पानी में डूब गया था। देखिए, आप सभी को लगता होगा कि टाइटैनिक का आखिर असली कहानी क्या है, टाइटैनिक आखिर क्यों डूबा होगा, तो चलिए बताते हैं। देखिए, टाइटैनिक 31 मई 1911 को लॉन्च हुआ था और 10 अप्रैल 1912 में साउथैम्पटन से 2240 यात्रियां और चाल दल के साथ अपनी पानी पर यात्रा कर रहा था और यह रवाना हुआ था। हम बता दें कि यात्रा के दौरान लगभग 15 अप्रैल 1912 को एक हिमखंड के टकराने के बाद टाइटैनिक बीच से टूट गया और समुद्र के तल में डूब गया, जिसमें लगभग 1500 से भी अधिक व्यक्तियां मारे गए थे। टाइटैनिक में गर्म स्विमिंग पूल के साथ साथ आने वाले पहला जहाज था, जो आश्चर्य की बात था। यह केवल प्रथम श्रेणी यात्रियों के लिए उपयोग के लिए था, जैसा कि तुर्की स्नान और स्वैंसकोट और डॉग केनेल, जिसमें 700 से तृतीय स्वेटर श्रेणी में यात्रियों को बाथटब साझा करने पर लगभग 6 दिनों चलने का यात्रा के लिए कहीं नहीं है। बता दें कि टाइटैनिक में अभी तक लगभग कितने लोग देख चुके होंगे। देखिए, टाइटैनिक जहाज जो समुद्र में डूबा हुआ है उसको अभी तक लगभग 250 से भी कम लोग अभी तक देख पाए और इसमें हम अचानक से कुछ रईस लोगों ने इसी प्रकार से 2 करोड़ से भी ज़्यादा अपने टिकट को बुकिंग किया और उसके बाद यह पनडुब्बी जहाज के माध्यम से वह टाइटैनिक को दर्शन करने के लिए यानी कि देखने के लिए निकल पड़े। लेकिन पनडुब्बी में सवार 5 अरबपति टाइटैनिक जहाज के अवशेष को देखने के लिए गए थे। उस पनडुब्बी में ब्रिटेन, ब्रिटिश, पाकिस्तानी अरबपति शाहजहां दाऊद और उनके बेटा सुलेमान, ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग और फ्रांसीसी पर्यटन पॉल हेनरी सवार थे। मीडिया और रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल में ओशन गेट कंपनी के टाइटन पनडुब्बी में पत्रकार डेविड पोन में यात्रा की थी और टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचे थे। बीबीसी के मुताबिक डेविड ने बताया कि पनडुब्बी के ऊपर सपोर्ट शिप होता है और दोनों एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। गहरे पानी में जीपीएस या रेडिएशन सिस्टम और बातचीत नहीं हो पाता। उनका ये भी कहना था कि पनडुब्बी में बैठे लोग अपने से निकल भी नहीं सकते क्योंकि बाहर से पनडुब्बी में मजबूती सील होती है, जो कि पानी को अंदर जाने के बाद भी प्रेशर से बचाता है। हम बता दें कि समुद्र में लगभग 3 किलोमीटर नीचे सिर्फ टाइटैनिक का मलबा देखने जाते हैं लोग, जिसका टिकट प्राइस की भी बात किया जाए तो लगभग 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। साथ ही साथ इसमें मिसिक टाइटन सबमरीन हाल ही में 5 यात्री को लेकर टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए पनडुब्बी अचानक गायब हो गई थी, जिसमें ब्रिटेन और पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन भी सवार थे और उनकी जान चली गई, क्योंकि लगभग उस सबमरीन में लगभग 70 से लेकर 96 घंटे तक ही ऑक्सीजन था और हालांकि लगभग 7 दिनों से भी ऊपर हो चुका है। देखिए, आपके दिमाग में ये बात भी चलती होगी कि आखिर टाइटैनिक जहाज को बाहर क्यों नहीं निकाला गया। आमतौर पर समुद्र की गहराई में मौजूद चीज़ों को जिस तरह से बाहर निकाला जाता है, टाइटैनिक को भी उसी तरह से बाहर निकाल पाना संभव नहीं है, क्योंकि यह 2 हिस्सों में टूट गया था। हाईटेक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी की मदद से शायद उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा सकती थी, लेकिन यह किसी भी काम की नहीं थी, इसलिए उस मलबे को अंदर ही छोड़ दिया गया। साथ ही साथ हम एक एक करके बताएंगे कि कौन कितना करोड़पति था और वह डूबने के साथ साथ कौन कौन लोग थे जिनकी क्या क्या हैसियत थी। देखिए, पहले नंबर पर आते हैं एक्सन एविंसन के चेयरमैन हामिश हार्डिंग। इनकी बात की जाए तो पनडुब्बी के चालक के दल में सवार एक्सन एविंसन के चेयरमैन हामिश हार्डिंग भी शामिल थे, जिसमें ऐसे बहुत से साहसिक कार्य कर चुके थे। इनका नाम इन्वेंशन के लिए भी 3 गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार हामिद हार्डिंग ब्रिटेन के वह व्यवसायी थे जो नामीबिया के चीतों को भारत लाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। हामिद हार्डिंग की उम्र लगभग 58 वर्ष थी और इनके परिवार में लगभग 2 बच्चे और एक सौतेला बेटा था। पत्नी लिंडा हार्डिंग मौजूद है और हामिद हार्डिंग की
आधिकारिक नेटवर्थ की बात किया जाए तो लगभग $1 अरब यानी कि 82 अरब रुपए थी। अब बात किया जाए दूसरे और तीसरे नाम की, तो वो थे पाकिस्तान के मूल निवासी जो ब्रिटेन के व्यापारी शाहजहां दाऊद और उनके बेटे सलेमान दाऊद जिनका नाम था। यह पाकिस्तान के मूल ब्रिटेन कारोबारी और शाहजहां दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद के टाइटैनिक का मलबा देखने पनडुब्बी में सवार थे। दोनों कारोबार में हमेशा ब्रिटेन में ही रहते थे और आपस में सभी लोग दोस्त थे, लेकिन खोज करने और उनके शौक पूरा करने के लिए पिता और पुत्र आगे रहते थे। दाऊद के परिवार 20 जून एक बयान जारी किया जिसमें पनडुब्बी में संपर्क टूट जाने के बाद कही, और दाऊद घर में उनकी पत्नी और उनकी बेटी और उनका बेटा का उम्र लगभग 19 वर्ष है। साथ ही साथ दाऊद की नेटवर्थ की बात की जाए तो लगभग इनका भी 82 अरब रुपए थी। अब आता है चौथे नंबर पर पॉल हेनरी उर्फ मिस्टर टाइटैनिक। इनका बात किया जाए तो यह टाइटैनिक की खोज में पूर्व से ही सब जुड़े फ्रांसीसी समुद्री गोताखोर पॉल हेनरी और नार्जिल लेटर थे, जिनके मिस्टर टाइटैनिक का नाम भी दिया जाता था, जिन्होंने कई अन्य खोजकर्ता के साथ टाइटैनिक की खोज में समय में बिताया था और टाइटैनिक को खोजने में भी मदद की थी। बात किया जाए तो लगभग 1987 में मानवयुक्त मिशन का भी हिस्सा बने थे और RMS टाइटैनिक नाम की कंपनी जो पानी के अंदर होने वाले अनुसंधान को करती थी उनके निर्देशक भी थे। इनकी उम्र लगभग 77 वर्ष थी और इनकी पत्नी काफ़ी वर्षों पहले कैंसर से मृत्यु हो गई और इनका नेटवर्थ की बात किया जाए तो लगभग 1.5 अरब डॉलर था, अर्थात इंडियन करेंसी में बात किया जाए तो लगभग 1.23 अरब रुपए थी, जो कि भी 1 करोड़पति में ही आते हैं। बात किया जाए 5वें नंबर पर, देखिए 5वें नंबर पर आते हैं ओशन गेट के CEO। देखिए हादसे के लिए पनडुब्बी के तैयार करने वाली कंपनी ओशन गेट CEO स्टॉकटोन रस भी शामिल थे। स्टॉकटोन रस ने लगभग 2009 में ओशन 10 की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य महासागरों के तक पहुंचाना था, और रस की उम्र लगभग 61 वर्ष है और इनका मानना था कि आकाश के बजाय समुद्र की गहराइयों तक मानव जीवन का मौका दिया जाना चाहिए और सभी को अलग अलग चीज़ें और नए नए चीज़ों का एक नया दर्शन कराना चाहिए, और इसीलिए यह कंपनी खोली थी। बात किया जाए तो रस 1912 में हुए टाइटैनिक जहाज के हादसे में मारे गए और एक दंपति वंशज भी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रस को एक बेटा और एक बेटी है। अगर बता दें कि रॉटकटोन रस की अधिकाधिक नेटवर्थ की बात किया जाए तो लगभग $12 मिलियन होता है, अर्थात अगर इसकी बात किया जाए तो 98.33 करोड़ रुपए होती है। देखिए बता दें कि एक नॉर्मल पनडुब्बी जहाज में लगभग 100 घंटे तक की ही ऑक्सीजन होती है, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो पनडुब्बी जहाज जो सबमरीन है वो कितने टन की है। तो पनडुब्बी जहाज की बात किया जाए तो लगभग जिसमें 5 करोड़पति लोग सवार थे, लगभग उसमें 96 घंटे का ही ऑक्सीजन। 400 से 500 फीट की गहराई वाली पनडुब्बी दुनिया भर के लिए कई क्षेत्रों में संचालित की जाती है। आमतौर पर नीचे की गहराई 100 से 120 फीट के आसपास होती है और जिसका वहन क्षमता की बात किया जाए तो 50 से 100 तक ही होती है, क्योंकि वहाँ पर पानी का दबाव ज़्यादा होता है, साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण भी ज़्यादा होता है। तो क्या लगता है कि ऐसे व्यक्ति अरबपति के बड़े बड़े शौक ने उन्हें ही ले डूबा? तो क्या लगता है कि ये कितना सही है और कितना गलत है, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आखिर ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे जानकारियाँ हमेशा हम आपको देते रहेंगे, और हमारे चैनल पर आ गए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा करें ताकि हमारे वीडियो हमेशा आपके पास पहुँचते रहें और हमारे वीडियो वायरल भी हो सके, ताकि नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।